नमस्कार दोस्तों, खबर ज्ञान में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम जल्दी से पहले आज बात कर लेते हैं आज की ताज़ा हेडलाइन के बारे में। लॉकडाउन अवधि समाप्त होने से पहले ही केंद्र सरकार ने दे दी है ये बड़ी छूट, लाखों लोगों को मिलेगी राहत। जाते जाते कोरोना संकट पर बहुत बड़ी बात बोल गए थे ऋषि कपूर। योगी सरकार ने लिया बड़ा फैसला, 18 से 45 वर्ष के उम्र के लोगों को मिलेगी 10 लाख रुपए की मदद। 2 बच्चों और पत्नी के अलावा ऋषि कपूर ने अपने पीछे छोड़ी है इतने 100 करोड़ की संपत्ति। तो चलिए अब बात करते हैं विस्तार से। और केंद्र सरकार द्वारा लॉकडाउन की अवधि ख़त्म होने से ही पहले जो कुछ बड़ी छूटें दी गई हैं, अब बात करते हैं उनके बारे। केंद्र सरकार द्वारा घोषित लॉकडाउन के दूसरे चरण की अवधि 3 मई को समाप्त होने जा रही है। इससे पहले ही केंद्र के नरेंद्र मोदी सरकार ने देश के अलग अलग जगहों पर फंसे प्रवासी मजदूरों, पर्यटकों, विद्यार्थियों आदि की आवाजाही की इजाज़त दे दी है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने इस संबंध में आदेश जारी कर दिया है। गृह मंत्रालय ने सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेश को यहां पर फंसे हुए लोगों को उनके गृह राज्यों में भेजना और दूसरी जगहों से अपने नागरिकों को लाने के लिए एक मानक प्रोटोकॉल तैयार करने का आदेश दिया है। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार के इस आदेश का स्वागत किया है। इस दौरान गहलोत ने लाखों प्रवासियों के सुरक्षित आवागमन के लिए विशेष ट्रेन चलाने की मांग भी कर दी है। उन्होंने कहा है कि केरल, तमिलनाडु जैसे राज्यों से लोगों को आने में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ेगा, जब विभिन्न राज्यों में फंसे लोग कुछ शर्त के साथ अब अपने घर जा सकेंगे। तो चलिए अब बात कर लेते हैं यूपी की आदित्यनाथ योगी सरकार के द्वारा लिए गए एक बड़े फैसले के बारे में। कोरोना वायरस ने पूरे देश में कोहराम मचा रखा है, जिससे निपटने के लिए केंद्र और राज्य सरकारें लगातार बड़े कदम उठा रही हैं। इसी बीच योगी सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। दरअसल योगी सरकार अब ज़मीनी स्तर पर लोगों को फ़ायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है। सरकार ने युवाओं के लिए एक बड़ा कदम उठाया है। निर्धारित तथ्य के अनुसार सरकार ने एक स्वरोजगार योजना शुरू की है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार की इस योजना के तहत उम्मीदवार को 10 लाख रुपए तक का अनुदान दिया जा रहा है, जिसके लिए उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भरकर आवेदन करना होगा। क्षेत्र के लिए अधिकतम 10 लाख रुपए का अनुदान दिया जाएगा। इस सुविधा का लाभ उठाने के लिए उम्मीदवार की आयु 18 वर्ष से अधिक और 45 वर्ष से कम होनी चाहिए और उम्मीदवार 10वीं पास होना चाहिए और उम्मीदवार के पास उत्तर प्रदेश आधार कार्ड और राशन कार्ड होना चाहिए। यदि आप इन सभी शर्तों को पूरा कर रहे हैं तो ऑनलाइन फॉर्म भरकर इसके लिए आवेदन कर खुद का व्यवसाय कर सकते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं ऋषि कपूर जी के बारे में कि वो अपने 2 बच्चों और पत्नी के अलावा आखिर अपने पीछे कितने करोड़ की संपत्ति को छोड़ गए हैं। बॉलीवुड की फर्स्ट फैमिली यानी कपूर खानदान के एक सबसे चमकते सितारे का आज अंत हो गया है। वह सितारा था 67 साल का युवा चिंटू यानी ऋषि कपूर। हर कोई अपने अपने हिसाब से इस स्टार को याद कर रहे हैं, लेकिन हम कुछ और बात करने जा रहे हैं। करीब 100 साल से फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय इस परिवार के सबसे बड़े नाम थे पृथ्वीराज कपूर। 1906 में पंजाब प्रांत मौजूदा पाकिस्तान के समुद्री में जन्मे पृथ्वीराज कपूर ने 1929 में सिनेमागिरी फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी। वैसे पृथ्वीराज कपूर से पहले भी यह कपूर खानदान बेहद रसूख वाला था। पृथ्वीराज के पिता पेशेवर कपूर पेशावर में बड़े पुलिस अधिकारी थे। पृथ्वीराज कपूर के तीनों बेटे राज कपूर, शम्मी कपूर और शशि कपूर ने भी फिल्मों में ही काम किया। राज कपूर को तो भारतीय सिनेमा का सबसे बड़ा शो माना गया। उन्होंने अभिनय के साथ साथ निर्माता और निर्देशक भी भूमिका निभाई। राज कपूर के बेटे के रूप में ऋषि कपूर और रणबीर कपूर ने भी खूब ख्याति हासिल की। हालांकि राज कपूर के तीसरे बेटे राजीव कपूर उतना फेमस नहीं हुए, लेकिन तमाम फिल्मों से सक्रिय रहे ऋषि कपूर की बात ही कुछ अलग थी। उन्होंने नीतू सिंह से शादी की और उनके 2 बच्चे रणबीर कपूर और रिद्धिमा कपूर हैं। ऋषि कपूर ने अपने पीछे 2 बच्चों और पत्नी को छोड़ा है। इससे साथ इनके लिए अथाह संपत्ति भी छोड़ी है। एक अनुमान के मुताबिक ऋषि कपूर के पास करीब 250 करोड़ रुपए की संपत्ति है। अब जीवन के अंतिम वर्ष तक फिल्मों में भी काम करते रहे थे। अपने फिल्म कैरियर में ऋषि कपूर ने 90 से अधिक फिल्मों में काम किया। उन्होंने कई यादगार फिल्में की। उन्होंने कई राष्ट्रीय पुरस्कार भी उन्हें मिल चुके हैं। उन्होंने लीक से हटकर समय से आगे चलते हुए अपनी अलग चॉकलेटी हीरो की पहचान बनाई। उनके बेटे रणबीर भी बॉलीवुड की एक सफल स्टार हैं।
उन्होंने भी एक शानदार फिल्में की हैं। हालांकि ऋषि कपूर की बेटी रिद्धिमा फिल्म इंडस्ट्री से दूर है। तो चलिए अब बात कर लेते हैं कि ऋषि कपूर जी जाते जाते कोरोना संकट पर कौन सी बड़ी बात बोल के गए हैं। लगता है कि ऋषि कपूर को अपनी मौत का एहसास पहले ही हो गया था, इसलिए वह देश पर शाये कोरोना वायरस संकट को लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित थे। वह चाहते थे कि भारत जल्द से जल्द इस वैश्विक बीमारी के संकट से उबर कर बाहर आ जाए। इसके लिए वे सरकार की ओर से सख्त कदम उठाने की भी मांग कर रहे थे। असल में वह उस समय देश में अचानक कोरोना संक्रमितों की तादाद बढ़ने के लेकर बहुत ही ज़्यादा परेशान थे और वह चाहते थे यह सिलसिला किसी भी तरह से रुक जाए, चाहे इसके लिए जितना भी कठोर कदम क्यों न उठाना पड़ जाए। यहाँ तक कि इसके लिए उन्होंने आपातकाल तक लगाने और सेना को मैदान में उतारने की भी मांग कर चुके थे। 31 मार्च 2020 को ऋषि कपूर ने बड़ी मांग की थी। पिछले 31 मार्च को ऋषि कपूर ने जब सरकार के सामने अपनी बड़ी मांगें रखी थी, तब देश में कोरोना संक्रमण के मामले अचानक बढ़ने शुरू हुए थे। दिल्ली, महाराष्ट्र, केरल, उत्तर प्रदेश, तमिलनाडु, राजस्थान, गुजरात, जम्मू और कश्मीर जैसे राज्यों से निकले मामलों ने आंकड़ों को 1400 से पार कर दिया था। कोरोना से मौत का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा था। दिल्ली के निजामुद्दीन मरकज़ से निकले जमातियों और उनके संपर्क की तलाश करना पुलिस और स्वास्थ्य विभाग के लोगों के लिए नामुमकिन सा लगने लगा था। शायद ऋषि कपूर को उसी वक्त इल्म हो गया था कि मरकज़ में शामिल हुए हज़ारों लोगों की वजह से कोरोना के पूरे देश में फैलने की आशंका है, क्योंकि उस वक्त तो संक्रमितों के मामलों में जमातियों का ही बोलबाला नज़र आ रहा था और वह सिलसिला थमने का नाम ही नहीं ले रहा था। खराब टेस्टिंग की टोर प्रोटेक्शन गियर को लेकर किया था आगाह। वो ऐसा वक्त था जब बॉलीवुड का वो मशहूर सितारा कोरोना संकट को लेकर लगातार ट्विटर पर अपनी बातें रखता जा रहा था। उन्होंने सरकारों को जाली टेस्टिंग किट और निम्न दर्जे वाले प्रोटेक्शन गियर को लेकर भी आगाह करने की कोशिश की थी। जब पीएम मोदी ने देश को कोरोना जैसे संकट से बचाने के लिए लॉकडाउन जैसा बड़ा कदम उठाया, उन्होंने उनके फैसले की तारीफ भी की थी। ऋषि कपूर ने देशवासियों से लॉकडाउन के नियमों को मानने और उसमें सहयोग करने की भी अपील की थी। हालांकि पीएम मोदी का समर्थन करने की वजह से उन्हें कुछ यूजर्स का ट्रोल का भी सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने सिर्फ एक बात कहकर सबकी जुबान बंद कर दी थी कि देश के बारे में उन्हें किसी तरह का मजाक बर्दाश्त नहीं होगा। तो ये है, आप उनके ट्विटर पर जो उनके ट्वीट हैं वो देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने लिखा हुआ है, आज ये हुआ कल क्या क्या होना है, दैट इज़ वाई आई सेड वी नीड द मिलिट्री आउट एमरजेंसी। सेना का इस्तेमाल और एमरजेंसी की मांग की थी। देश कोरोना से लड़ रहा था और बॉलीवुड का वो महान हीरो खुद अंदर से कैंसर से संघर्ष कर रहा था और उसका दिल दिमाग कोरोना के खिलाफ जंग में जुटा हुआ था। जिंदगी की आखिरी दौड़ में भी वह देश की सुरक्षा को लेकर परेशान हो रहे थे। उन्हें इस बात का टेंशन था कि जिस तरह कुछ जमातियों की वजह से देश का संकट कई गुना बढ़ गया है, यदि कुछ और ऐसे मामले निकल जाए तो भारत को संभालना मुश्किल हो जाएगा। इसी बात से परेशान होकर शायद उन्होंने 31 मार्च 2020 को रात 10:33 अपना वह ऐतिहासिक ट्वीट लिखा, जिसमें देश के प्रति डर भी दिखता है और भारत को बचाने की बेचैनी की झलक भी महसूस होती है। उन्होंने ट्वीट किया, आज ये हुआ कल क्या क्या होना है। यही वजह है कि मैं कहता हूँ कि सेना को बाहर निकालना चाहिए। टैलेंट के पावर हाउस थे पीएम मोदी। पीएम मोदी भी बॉलीवुड के ऐसे जीवित अभिनेता के निधन से बहुत आहत हुए हैं। उन्होंने ट्विटर पर दिव्यांग आत्मा के प्रति श्रद्धांजलि देते हुए लिखा है, ऋषि कपूर जी बहुआयामी, प्रिय और जिंदा दिल थे। वह टैलेंट के पावर हाउस थे। सोशल मीडिया पर उनके साथ हुई बातचीत मुझे हमेशा याद रहेगी। वह फिल्मों और भारत की तरक्की को लेकर बहुत ही उत्साही थे। उनके निधन से आहत हूँ। उनके परिवार और प्रशंसकों के प्रति संवेदना। ओम शांति। ये ऋषि कपूर द्वारा ट्विटर पे किया गया एक और ट्वीट है, जिसे हम आपको हिंदी में बताते हैं। ट्विटर पर ऋषि कपूर की आखिरी संदेश। कैंसर जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहे ऋषि कपूर अपना जीवन के अंतिम क्षणों में भी कोरोना से देश को बचाने की तो सोच ही रहे थे। देश भर में कोरोना वायरस पर हो रहे हमलों ने भी उन्हें बहुत ही आहत किया था। वह बीमारी की हालत में भी इन घटनाओं से शतबद्ध होकर गए थे। उन्होंने अपने जीवन का जो अंतिम ट्वीट लिखा वह भी ऐसे ही धर्मवीर कोरोना योद्धाओं के समर्पित था। उन्होंने लिखा, सभी सामाजिक हैसियत और धर्म के भाइयों और बहनों से एक अपील, कृपया हिंसा, पत्थरबाजी या लिंचिंग का सहारा न लें। डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्यकर्मी, पुलिसकर्मी आदि आपको बचाने के लिए अपनी ज़िंदगी खतरे में डाल रहे हैं। इस कोरोना वायरस के खिलाफ जंग को हम सबको मिलकर जीतना है।
प्लीज़ जय हिंद। ऋषि कपूर के परिवार का बयान। बॉलीवुड के सदाबहार सितारा आज हम सबको छोड़कर हमेशा के लिए जा चुका है। उनके निधन पर परिवार वालों ने एक बयान जारी कर कहा है कि हमारे प्रिय ऋषि कपूर का आज सुबह अस्पताल में 8:45 बजे निधन हो गया। वो बीते 2 साल से ल्यूकेमिया के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। अस्पताल के डॉक्टरों और मेडिकल स्टाफ ने बताया कि उन्होंने अंतिम समय तक उनका मनोरंजन किया। पिछले साल वो जब विदेश से इलाज करवा कर वापस लौटे थे तो काफ़ी खुश थे और हर किसी से मिलना चाहते थे, लेकिन ये बीमारी उनसे दूर नहीं जा सकती।